मछली शहर तहसील क्षेत्र के शैलपुत्री पेट्रोल पंप के पास मिर्जापुर स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर की मूर्ति को एक विक्षिप्त युवक ने तोड़ दिया। सुबह जब इसकी जानकारी क्षेत्र में हुई तो सनसनी फैल गई। गुरुवार की सुबह पेट्रोल पंप के कर्मचारी ने मंदिर पर पूजा पाठ करने गए तो वहां पर हनुमान जी व ब्रह्म बाबा की मूर्ति टूटी देख पेट्रोल पंप संचालक भाजपा नेता अर्चना शुक्ला को जानकारी दी, जिसके बाद उन्होंने और हिंदू संगठन के लोगों को जानकारी दी व कोतवाली पुलिस को भी फ़ोन पर सूचना दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने वहां से एक युवक को गिरफ्तार किए कर अपने साथ ले आई। पूछताछ में वह अपना नाम संदीप बता रहा है और कोई पता आज नहीं बता पा रहा है। पुलिस का कहना है कि युवक मानसिक रूप से विक्षिप्त है। बजरंग दल व विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर खंडित मूर्ति को कपड़े से ढका और अतिशीघ्र जांच कर मंदिर में दूसरी मूर्ति लगाने की प्रशासन से मांग किया। वहीं काशी क्षेत्र की क्षेत्रीय मंत्री अर्चना शुक्ला ने कहा कि पुलिस जांच करे, कहीं इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं हो रही है, वहीं विक्षिप्त होने का नाटक तो नहीं कर रहा है युवक। सूचना पाकर मौके पर उप जिला अधिकारी श्रीकेश कुमार राय, क्षेत्राधिकारी गिरेंद्र सिंह व नायब तहसीलदार भी पहुंचकर घटना की जानकारी लिया। इस दौरान नगर के राजेश गुप्ता, शिशिर, भाजपा युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष रवि पटवा सहित तमाम लोग मौजूद रहे। डॉक्टर अर्चना शुक्ला, ये कौन सा स्थान है? ये मिर्जापुर में स्थान कहा जाता है, मंदिर का स्थान है। यहाँ पे जो एक मंदिर में मूर्ति तोड़ी गई है, हनुमान जी की मूर्ति, ये कौन तोड़ा है और क्या है मामला, पूरा स्पष्ट बताइए। देखिए, ये सुबह संज्ञान में आया, एक व्यक्ति पकड़ा गया है। कौन है उसका खुलासा अभी नहीं हो पाया है। वो व्यक्ति बार बार तरह तरह की अपनी पहचान बता रहा है, जो निश्चित नहीं हो पा रही है उसकी पहचान। लेकिन ये पहचान के पीछे कोई और भी साजिश दिख रही है, क्योंकि ये मंदिर के जो ज़मीन है चारों तरफ की, उस ज़मीन को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। वो कटती जा रही है। पीछे के हिस्से को भी आप देखेंगे, इसके पहले 4 साल पहले गर्भगृह का पूजन हुआ था। बहुत चौड़ी ज़मीन थी जिसको ख़त्म कर दी गई है। धीरे धीरे ख़त्म करने का प्रयास है। और साथ में हनुमान जी की जो विखंडित मूर्ति है और बहुत ही गलत तरीके से हृदय विदारक घटना कह सकते हैं कि हम हिंदुत्व के एक जो धार्मिक भावनाओं पर प्रहार किया गया है और हम आस्थावान लोगों को जो चोट पहुंचाया गया है, हम आस्थावान लोगों के हृदय को जो तार तार किया गया है, उसके लिए मेरा विनम्र निवेदन है इस शासन से, प्रशासन से, सरकार से कि यहाँ के मंदिर स्थल का जो ज़मीन है उसको कब्जा न किया जाए और यहाँ पर जो हमारी मूर्ति का विखंडन हुआ है, हम लोगों को चोट पहुँचाया है, उस पर कार्रवाई की जाए और तब तक की जाए जब तक सच्चाई का पता न लगाया जाए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो हम धार्मिक लोग अभी तो शांति से न्याय का प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन न्याय की प्रतीक्षा में देर न हो जाए, इसका भी प्रयास हम हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करते हुए करेंगे। जैसे कि जो पकड़ा गया है, क्या नाम है उसका या कहाँ का रहने वाला है? इस विषय में स्पष्ट हम नहीं बोल पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग भी थाने गए थे, हम सभी लोग, और वो व्यक्ति अपने कई नामों को बता रहा है, इसलिए हम लोग निश्चित नहीं कर पा रहे हैं कि वो व्यक्ति है कौन। नहीं, वो कैसे पकड़ा गया? जैसे यहाँ पे सुबह के दौरान कुछ लोगों ने ये कहा कि कोई वहाँ पर मंदिर में नुकसान पहुँचा रहा है, तो हमारे पेट्रोल पंप पर स्टाफ आया और वहाँ पर देखा तो एक आदमी पकड़ में आया और उन लोगों ने ये भी देखा कि मंदिर की मूर्तियाँ टूटी हुई थी। और उन लोग को जब कोई नहीं मिला तो उस आदमी को खींच करके ये लोग ले गए और पुलिस को इन्होंने दिया। और पुलिस को देने के बाद हम लोग भी थाने पहुँचे, सारे लोग इकट्ठे, और इकट्ठे वहाँ जाने के बाद जब वहाँ पूछा गया कि वो व्यक्ति कौन है, उसकी पहचान अभी तक निश्चित नहीं हो पाई है, क्योंकि वो व्यक्ति नशे में कहा जा रहा है। लेकिन निश्चित तौर से उसके बैक में कहीं न कहीं कुछ ऐसी लंबी योजना है जो मूर्ति तोड़ने के पीछे अपने योजनाओं को लक्ष्य तक ले जाना है। हम इसकी जांच चाहते हैं। हम इसको समाप्ति पर नहीं कि मंदिर पे मूर्ति रखवा करके और हम लोग शांत हो जाए, कल दूसरी मूर्ति और परसों तीसरी मूर्ति विखंडित की जाए और हम आस्थावान लोगों को ऐसे ही बार बार चोट पहुंचाया जाए। जमीन का विषय आप बता रहे हैं, क्या जमीन जो अगल बगल जमीन है, किसी भी व्यक्ति का नहीं है, ना हमारा है, ना किसी और का है। ये ज़मीन सार्वजनिक है शुरू से। आज से लगभग 100 साल पहले, 50 साल पहले, मैं स्वयं नहीं जानती,
यहाँ पे सौम्या देवी, पहलवानवीर और ब्रह्म बाबा स्थापित थे और नेशनल हाईवे के दौरान भी पूजा करके उनको स्थापित करके चौड़ीकरण किया गया था, क्योंकि कभी भी कोई देवता को हटा के पूजा करके ही हटाया जाता है। लेकिन उनका स्थान विच्छेदन होने के कारण हमारे मन में आया, यहाँ आए दिन लगातार रोज दुर्घटनाएं, एक्सीडेंट, मौतें देख देख के मेरा हृदय कांप उठा। तो मैंने स्वयं सोचा कि ठीक है, मैं ही पहल कर देती हूँ, यहाँ पे इन लोगों का स्थान सही तरीके से बनवा दिया जाए, ताकि स्थान दे देने पर हो सकता है दुर्घटनाएं रुक जाए। हनुमान जी, पहलवानवीर, सौम्या देवी सभी को उचित स्थान देने पर घटनाएं रुक भी गई। इसका पूरा यहाँ के क्षेत्रवासी प्रमाण है। लेकिन आज फिर ऐसा क्यों किया गया कि फिर वो दुर्घटनाओं का सिलसिला चालू हो जाए, किसी की बहन और किसी के भाई की मौत हो, ऐसा क्यों किया जा रहा है? जैसे आपके द्वारा बताया गया कि जमीन की कटाई की जा रही है, मंदिर की जमीन की कटाई की जा रही है, किसके द्वारा की जा रही है इस पर? देखिए, अगल बगल के ही लोग हो सकते हैं, व्यक्तिगत मैं नाम नहीं बता सकती, क्योंकि मैं स्वयं सबका नाम नहीं जानती हूँ। जी धन्यवाद। क्या नाम है भाई साहब आपका? मैं श्रीश कुमार गुप्ता, व्यापार मंडल अध्यक्ष। जी, मछली शहर। ये बिरवा जी, ये जो यहाँ पे आज मंदिर तोड़ी गई है, आप भी मौके पे पहुँचे हैं, क्या स्थिति यहाँ की है, कैसे है? ये स्थान है, बिरवा नदी बोली जाती है यहाँ पे, उसके बगल में ये हनुमान मंदिर और यहाँ पे 2 समाधियाँ हैं। और सुबह हमको जानकारी हुई कि यहाँ पे जो है मूर्ति टूटी हुई है, तो हम लोग जो है एकत्रित होकर के यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे उच्च अधिकारियों को बुला करके बातचीत हुई है। अभी उसको जो यहाँ पे टोला है, उसको पकड़ करके थाने में रखा गया है। वह संदिग्ध अवस्था में है, वह अपना नाम कभी कुछ बता रहा है, कभी कुछ बता रहा है, उसकी जांच पूरी की जा रही है। इसके बाद जो यहाँ पे हमारा मंदिर परिसर है, उसके क्षेत्र भूमि में जो भी भूमि आती है, हमने एसडीएम महोदय से कहा है कि उसको नाप करके आप अलग कर दें, जिससे हम लोग जो है यहाँ पे चारों तरफ बाउंड्री वाल बनवा दें, जिससे आए दिन ये जो घटनाएँ होती रहती हैं, हिंदू आस्था खिलवाड़ होता रहता है, वो बंद हो जाए और जो भी हमारा परिसर है वह जो है पूर्ण रूप से सुरक्षित हो जाए। यह हम लोग जो है ये मांग रखते हैं एसडीएम महोदय से, शासन से, प्रशासन से। धन्यवाद भाई साहब। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे अब आप लोगों की अग्रिम कार्रवाई क्या रहेगी? देखिए, अग्रिम कार्रवाई पुलिस के और शासन और प्रशासन के रवैये के ऊपर डिपेंड करता है। हम यहाँ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के सारे पदाधिकारी इकट्ठे हुए हैं और जिस तरीके से ये आस्था पे चोट पहुँचाई जा रही है, बार बार मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं। इस भारतवर्ष में और इस मछली शहर में भी और भी धर्मों की पूजा स्थल हैं, लेकिन निशाना सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को बनाया जा रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण ये कहा जाएगा कि सबसे सॉफ्ट टारगेट अगर किसी को माना जाता है तो वो मंदिर और हिंदू समाज, हिंदुत्व को। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से इस समाज को भी ये चेता देना चाहता हूँ और उस समाज को भी जिसने हिंदू और हिंदू समाज को टारगेट पे रखा है कि कहीं ऐसा ना हो कि स्थिति बहुत विस्फोटक हो जाए और इसी मंदिर के चक्कर में उनको बहुत कुछ लेने की देनी पड़ जाए। मैं प्रशासन से भी, ये मेरा प्रशासन से निवेदन नहीं है, कतई नहीं, निवेदन बहुत हो चुका। अब हिंदू निवेदन की मुद्रा में नहीं है, अब हिंदू आपसे एकदम आमने सामने की लड़ाई की मुद्रा में है। अगर इस पे कार्रवाई नहीं हुआ और इसके पीछे कौन लोग थे, इस पे नहीं हुआ, तो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल इतना सक्षम है कि वो अपने भारतवर्ष, अपने हिंदू समाज, हिंदुत्व और मंदिर, जितने भी हिंदू आस्था के केंद्र हैं, उनकी सुरक्षा करने में सक्षम है। अगर आप नहीं कर सकते तो हम तो करेंगे ही करेंगे उस पर कार्रवाई। अगर आपने कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। क्या अभी यहाँ पे आप लोग सूचना पे आए थे, अधिकारी लोग आए थे? बिल्कुल, सूचना हमने दिया, सूचना पे अधिकारी आए भी। वो व्यक्ति जिसने तोड़ा, उसकी स्थिति, मानसिक स्थिति बताई जा रही है कि थोड़ी सी कमज़ोर है। लेकिन हमें एक चीज़ समझ में नहीं आता है कि हमेशा मंदिरों को तोड़ने वाले की मानसिक स्थिति मंदिर तोड़ने के बाद तुरंत गड़बड़ भी हो जाता है और उसके कुछ समय बाद सही भी हो जाता है। जैसे उसको जेल से छोड़ा जाए या कहीं कार्रवाई से छोड़ी जाए तो उसकी मानसिक स्थिति सही हो जाती है। तो ऐसा ना हो कि ये मानसिक स्थिति हम स्वयं सुधारने पे आ जाएं तो कईयों की स्थितियां बिगड़ जाएंगी। इस पे थोड़ा प्रशासन चेत जाए। धन्यवाद।